नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शजर नसब के सिलसिले में जनाब फ़हर बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की का तारुफ। फ़हर की वालदा का नाम जंदला बिनते आमिर था। ये इजमाए कुरैश के नाम से मशहूर थे। अपने दौर में फ़हर अहले मक्का और नवाह के कबीलों के सरदार थे। हसान बिन अब्दुल कलाल अल-हमीरी ने यमनी कबाइल के बहुत बड़े लश्कर के साथ मक्का पर चढ़ाई की ताकि वो पत्थर जिनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की शरीफ की तामीर की है, इन्हें उखेड़ कर ले जाएं और इन पत्थरों से अपने यहाँ एक काबा तामीर करें और लोगों को हुक्म दें कि वो हज करने के लिए मक्का की बजाय यमन आया करें। इनके बनाए हुए काबा के गिर्द तवाफ़ करें और दीगर मनासिक हज अदा करें। जब कुरैश और दीगर कबाइल ने ये हालात देखे तो हसान के साथ जंग के लिए उठ खड़े हुए। कुरैश और दीगर अरब कबाइल के लश्कर के सिपा सलार फ़हर बिन मालिक थे। गुमसान की जंग हुई। जंग में हसान अल-हमीरी को शिकस्त हुई। इसे जंगी कैदी बना लिया गया। फ़हर बिन मालिक के बेटे हारिस ने इसे कैद किया था। अरबों का भी काफ़ी जानी नुकसान हुआ। फ़हर के पोते कैस बिन गालिब बिन फ़हर इस जंग में काम आए। हसान 3 बरस तक मक्का में बतौर जंगी कैदी रहा। आखिर इसने भी फ़िदिया अदा करके रहाई पाई और वो अपने वतन वापस लौट गया और रास्ते ही में मर गया। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, मोहब्बत और इश्क अता फरमाए।